नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड स्टडी जंक्शन में। हमने इसमें बीएस नेगी की बुक का जो ऑब्जेक्टिव एडिशन आया था थर्ड, उसकी सीरीज शुरू करी थी। इसमें भी हम इसकी यूनिट जो सेकंड है उत्तराखंड का भूगोल में इसका थर्ड चैप्टर देख रहे थे जो जो था पर्वत, चोटियाँ, दर्रे और शिलाएँ। इसमें भी हम एक प्रीवियस वीडियो ला चुके हैं, उसमें हमने इसमें 40 क्वेश्चन कवर किए हैं। आप इससे एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। आज हम उससे आगे के इसमें क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से उतुंग शिखर किस जनपद में है? तो ये क्या बोल रहा है? उतुंग शिखर। ठीक है, उतुंग शिखर। तो उतुंग शिखर है आपका डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में। तो इसका आंसर हो गया आपका पौड़ी गढ़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से दिए गए स्थानों में से पौड़ी जनपद में स्थित स्थान है। अभी देखो, हमने पौड़ी में अभी अभी एक कौन सा पर्वत देखा है? हमने शिखर जो देखा है वो उतुंग देखा है, उतुंग। तो आप इसके बाद देखो, कामदा माउंट, ये भी आपका पौड़ी में है। झिलमिल गुफा, ये भी पौड़ी में है। और गंगा वासुई घाटी जो है ये भी पौड़ी में है। तो इसका साथ आपको क्या पता चला कि अभी अभी ये जो चार के चार आपकी चीज़ें आ गई, एक इसके साथ आप ऐड कर लीजिए उतुंग शिखर। ठीक है, कामदा, झिलमिल और गंगा वासुई ये भी कहाँ है? आपका पौड़ी में है। तो इसका आंसर हो गया आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौरानी चोटी किस जनपद में स्थित है? तो जो चौरानी चोटी है ना, ये है आपका डिस्ट्रिक्ट देहरादून में। ठीक है, इसे आप मेमोराइज कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से हाथी पांव पर्वत कहाँ स्थित है? अब देखो, कंफ्यूजन होता है। अगर हाथी पर्वत होता तो हाथी पर्वत जो होगा वो होगा जोशीमठ में, चमोली में। पर जो ये हाथी पांव पर्वत है ये है आपका मसूरी में। तो ये यहाँ जो है, यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि अगर जल्दबाजी में हाथी पांव पर्वत ना पढ़ करके हाथी पर्वत पढ़ करके कोई भी सीधे गोपेश्वर वाला इसमें टिक मार सकता था कि गोपेश्वर जो चमोली में है, या इनमें से कोई नहीं, ये भी हो सकता था अगर वो जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो। और जब अच्छे से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसलिए कहते हैं कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो इसका आंसर हो गया आपका मसूरी। नेक्स्ट है आपका, परियों का देश खैट पर्वत किस जनपद में है? देखो, खैट पर्वत तो आपका जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन हुआ था उस समय भी बड़ा फेमस था, क्योंकि जो खैट पर्वत है यहाँ आपके अनशनकारियों ने अनशन भी दिया था। तो खैट पर्वत कहाँ है आपका? ये है आपका टिहरी में। ठीक। नेक्स्ट है आपका, प्रसिद्ध चंद्रकूट पर्वत स्थित है। तो चंद्रकूट पर्वत है आपका, ये भी आपका टिहरी में है। तो आपका खैट पर्वत हो गया, चंद्रकूट पर्वत हो गया, ये हो गया आपके टिहरी में। आप कहीं ना कहीं नोट करते हुए चले डिस्ट्रिक्ट वाइज। मैंने कल आपको उत्तरकाशी के काफ़ी पर्वत बता दिए थे। तो आज भी आप जैसे जिस जिस डिस्ट्रिक्ट के आ रहे हैं उससे आप इसको आप लिंक करते रहिए, लिखते रहिए एक जगह पे, और फिर उसे आप बार बार उसका रिविजन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही युग्म का चयन करें। तारा पहाड़, ओम पर्वत। देखो, ओम पर्वत तो पिथौरागढ़ में है, सबको पता है। ठीक है, हरदोल चोटी ये भी पिथौरागढ़ में है। और जो तारा पहाड़ है ये भी आपका पिथौरागढ़ में है। तो इसका क्या हो गया आपका उपयुक्त सभी। अब एक आप ये देख लीजिए कि अब डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ का भी आ गया हमारे पास। तो पिथौरागढ़ के कौन कौन से होंगे? ओम पर्वत है हमारे पास, तारा पहाड़ है, हरदोल चोटी है, और कौन कौन से है? पंचाचोली हमारे पास जो है वो आपका पिथौरागढ़ में है। ठीक है, तो व्याख्या क्या है? ये तीनों चोटियां पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिथौरागढ़ में स्थित पंचाचोली पर्वत की ऊंचाई कितनी है? देखो, मैंने आपको कल भी बताया था। तो पंचाचोली देखो, 5 इसके पूरे पार्ट हैं आपका, 1 2 3 4 और 5, इसलिए इसे पंचाचोली कहा जाता है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है आपकी? 6904 मीटर। ये इंपॉर्टेंट पर्वत है, इसे तो जरूर नोट कर लेना, क्योंकि इसको तो ये तो पूछा जा सकता है कि पंचाचोली कहाँ है? पिथौरागढ़ में। ये आसान क्वेश्चन हो जाएगा। पर जब अगर पूछेगा वो कि इसकी हाइट कितने हैं मीटर में, तो आपको ये भी याद करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन में ये भी दे देगा कि आपका निम्न में से आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि हाँ, इसकी ऊंचाई के अनुसार इसे लगाइए। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये किस में है। ये 6000 और 7000 के बीच में है, लास्ट उसमें है। तो 6904। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6861 मीटर ऊंचा नंदाकोट पर्वत किस जनपद में है? तो जो ये नंदाकोट है ना, ये है आपका चमोली और पिथौरागढ़ दोनों में। तो आप ये याद रखना कि आपको इसमें दो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो नंदाकोट पर्वत है ये कहाँ है आपका। एक तो चमोली में है और एक पिथौरागढ़ में है। ठीक है, इन दोनों का ये बॉर्डर शेयर करता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी? 6861 मीटर। अभी हमने इससे पहले कौन सी देखा था? तो जो हमने पिथौरागढ़ का पहाड़ देखा था वो था पंचाचोली, उसकी कितनी थी? 6904 मीटर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदि एवं छोटा कैलाश के नाम से प्रसिद्ध ओम पर्वत स्थित है। कहाँ है? अभी देखा था हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में, पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ के और कौन कौन से आपके
पर्वत स्थल हो गए, आपका पंचाचूली हो गया, आपका आपका ये हो गया जो आदि कैलाश या छोटा कैलाश जिसके नाम से ओम पर्वत हो गया आपका। अभी आप देखिए जो हमने ऊपर देखे थे, ये तारा पहाड़ देखा था हमने, और हरदोल चोटी, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह होती नहीं है, पर अगर कभी क्वेश्चन में आ गया कि हरदोल चोटी और आपका जो ये तारा पहाड़ है ये कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। जो आपको ये जो कॉमन है ओम पर्वत, पंचाचूली, ये तो आपको याद होंगे ही, पर अगर उस उनमें कभी उन्होंने ये भी डाल दिया तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब देखो ये जो जो आदि के लिए ओम पर्वत है ना, इसका करंट अपडेट भी देखो कि करंट अपडेट क्या था कि हाल ही में ओम पर्वत तक पहुंचने के लिए सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने लिपुलेख दर्रे तक कनेक्टिविटी बेहतर की है, जिससे अब यात्री वाहनों से इसके करीब जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौधरा चोटी एवं सूली पीक कहाँ है, तो ये भी आपका पिथौरागढ़ में हो गया। तो देखो अभी आप एक जगह पे लिख के आप इसे मेमोराइज कर सकते हैं कि पिथौरागढ़ के हमें अभी लगातार हम पिथौरागढ़ की चोटियां देख रहे हैं, तो इसमें सारा आपका कवर हो जाएगा एमसीक्यू के थ्रू। ठीक है, तो चौधरा चोटी और सूली पीक ये भी आपका पिथौरागढ़ में है। इससे पहले वाले भी आप याद कर सकते हैं, पंचाचूली आपका हो गया। ठीक है, आपका कौन सा हो गया, ओम पर्वत आपका हो गया, और कौन कौन से हो गए आपके, जो तारा पहाड़ हमने देखा था वो हो गया, और एक और पर्वत था वो था आपका हरदोल चोटी। ठीक है, वो हरदोल चोटी, ये देखो ये इनको याद करने के लिए थोड़ा सा आपको लिख के याद करना पड़ेगा, ये तारा पहाड़, हरदोल चोटी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागफलू चोटी, नागफलू चोटी किस जिले में है, तो ये भी देखो, अब नागफलू चोटी है ये भी आपकी पिथौरागढ़ में है, तो इसके साथ फिर एक और चोटी ऐड कर लीजिए आप, तो जो नागफलू चोटी है ये भी आपकी कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान एवं काला मुनि टॉप पर्यटक स्थल किस जनपद में है, तो नैन सिंह रावत किनको क्या कहा जाता है, ये मौलिक पंडित कहे जाते हैं। तो ये पर्वतारोहण कहाँ के थे, पिथौरागढ़ के थे। पिथौरागढ़ में भी कहाँ के थे, मुनस्यारी के थे। तो इनका इसका आंसर हो गया आपका मुनस्यारी, पिथौरागढ़। ठीक है, तो जो नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान है ना, तो ये कहाँ पर है आपका, मुनस्यारी, पिथौरागढ़ में है। ठीक है, अब आप इसके एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। पंडित नैन सिंह रावत के बारे में विशेष जानकारी क्या क्या है, संस्थान का नाम इनके नाम पर ही है, और ये कब बना है आपका, 2014 में बना है। इन्हें मौलिक पंडित कहा जाता है। वर्ष 2004 में भारत सरकार ने इनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था। ये याद रखना, अगर कभी पूछ लिया जाता है कि पंडित नैन सिंह रावत के नाम पे भारत सरकार द्वारा डाक टिकट कब जारी किया गया, तो आपका आंसर होगा 2004। इन्होंने ही पहली बार लहासा तिब्बत की सटीक भौगोलिक स्थिति एवं अक्षांश जो लैटिट्यूड है वो बताया था। ठीक है, तो आपका ये जो क्वेश्चन था ये क्या था आपका, कि नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान ये आपका हो गया मुनस्यारी में, और ये कब बना था, 2014 में, और 2004 में इनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी हुआ था। ठीक, नेक्स्ट है आपका, झंडीधार व भटकोट पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो ये हैं आपकी अल्मोड़ा में। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा की भी आप देख लीजिए कि एक झंडीधार हो गया और भटकोट पहाड़ियाँ हो गया। लडिया कांठा पर्वत श्रेणी किस जनपद में है, तो ये है आपकी नैनीताल में। ठीक है, तो ये आपका आ गया लडिया कांठा पर्वत श्रेणी नैनीताल में है। नेक्स्ट है आपका, नैनीताल पर्वतारोहण क्लब स्थित है, तो ये कहाँ होगा भाई, नैनीताल पर्वतारोहण क्लब, तो ये नैनीताल में ही होगा। अब इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। नैनीताल पर्वतारोहण क्लब, जिसको हम बोलते हैं नैनीताल माउंटेनरिंग क्लब, नैनीताल का उत्तराखंड के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित पर्वतारोहण संस्थानों में से एक है। यह जो स्थान है ना, ये नैनीताल शहर में है। इसकी स्थापना देखो ये हुई थी आपकी 1968 में हुई थी। संस्थापक कौन थे इसके निर्माण में श्री चंद्रलाल शाह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो माउंटेनियरिंग से जो अगर संबंधित हैं आपके, तो ये आपके अलग अलग, एक हो गया आपका नैनीताल पर्वतारोहण क्लब, एक आता है आपका निम्स जो आपका उत्तरकाशी में है, एक आपका ये मुनस्यारी वाला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चाइना पीक या शेर का डांडा, वो मनोरा पहाड़ी कहाँ है, ये आपकी नैनीताल में है। ठीक है, इसका आंसर हो गया आपका सी, नैनीताल। देखो करंट अपडेट क्या है कि चाइना पीक जो है क्षेत्र में हाल के वर्षों में भारी वर्षा के कारण भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे नैनीताल के अस्तित्व पर जो पर्यावरणविद है इन्होंने चिंता जताई है कि भाई यहाँ जो है ना भूस्खलन का क्षेत्र ये एक्टिव होता जा रहा है और भूस्खलन बढ़ता जा रहा है, तो फिर नैनीताल में भी हमारे लिए भविष्य के लिए खतरा हो सकता है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से नैनीताल में स्थित पर्वत चोटियां हैं, तो नैनीताल में देखो हनी बनी चोटी तो है ही। अब जो ये है ना डेरोथिसीट पर्वत, ये भी आपका नैनीताल में है, और हिडिंबा पर्वत भी नैनीताल में, तो इसका आंसर हो गया आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आप ये नैनीताल के भी याद करते रहना।
एक तो लडियाँ काटा हमने अभी देखा था, फिर हिडिंबा पर्वत हो गया, फिर हनी बनी चोटी हो गया, और एक ये अलग सा ही नाम है बिल्कुल, डेरोथीसीट पर्वत, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किस जनपद के पूर्वी भाग में भीलेश्वर एवं पश्चिमी भाग में नीलेश्वर पर्वत है? तो ये आपका कहाँ है? बागेश्वर में। देखो, जनपद के पूर्वी भाग में, ये आपका परीक्षावाणी में और बीएस नेगी सब जगह लिखा हुआ है ना कि हाँ भाई बागेश्वर किन किन पहाड़ों के बीच में है, और तो उसी हिसाब से आप ये याद कर लेना, जो भीलेश्वर है और नीलेश्वर है, ठीक। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से उत्तराखंड का पामीर दूधातोली किन जनपदों में है? तो ये हमने भौगोलिक संरचना जो इससे पहले वाला चैप्टर था उसमें भी आपको बहुत अच्छे से बताया है कि दूधातोली किन किन जनपदों में है। दूधातोली में अल्पाइन घास होती है। कहाँ है ये? ये बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है। कोदिया बगड़ यहाँ एक स्थान है, ठीक है। यहाँ जून में मेला लगता है, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। तो देखो, पौड़ी भी इसका आंसर है, चमोली भी इसका आंसर है, और अल्मोड़ा भी इसका आंसर है। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट में आता है आपका, 5 नदियां यहाँ से निकलती हैं, ठीक है। तो करंट अपडेट देखते हैं हम। दूधातोली क्षेत्र को बीरचंद सिंह गढ़वाली की समाधि स्थल कोदिया बगड़ के कारण जाना जाता है। यहाँ पर हर साल जून में मेला लगता है, ठीक है, जून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ठीक है, भैरव घाटी उत्तरकाशी में, हाँ है, बिल्कुल है। नेलांग घाटी उत्तरकाशी, बिल्कुल सही बात है। मांझी वन वो फूलों की घाटी उत्तरकाशी, मांझी वन और फूलों की घाटी पूछ रहे हैं ना, ये मांझी वन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, क्योंकि जो ये है ना क्वेश्चन, मांझी वन और फूलों की घाटी, ये उत्तरकाशी वाले की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ है आपकी, इसका भी ये सारे के सारे युग्म इसमें सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख एवं पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है? देखो, लद्दाख या पहाड़, जो लद्दाख क्यों कहा जाता है? लद्दाख एक आता है आपका वृष्टि छाया प्रदेश में ही आपका आता है, जहाँ बिल्कुल बारिश आपकी बहुत कम होती है, ठीक है। तो बारिश कम होने से तो वो क्या हो जाता है, वो एक कोल्ड डेजर्ट बन जाता है, जिसे रेगिस्तान बोला जाता है। जैसे अब ये अगर हमारा बृहत हिमालय है, इसके पीछे ट्रांस हिमालय शुरू है, तो जब भी जो पश्चिमी मानसून आता है तो इधर तो बारिश हो जाती है, पर इधर जो ये है यहाँ बिल्कुल बहुत कम बारिश होती है। तो इसलिए यहाँ होता तो है, तो ये पूरा हिमालयी क्षेत्र है तो बिल्कुल ठंडा, इसलिए बोला जाता है कोल्ड। और उसके बाद बिल्कुल मरुस्थल की तरह से यहाँ बन गया, क्योंकि बारिश की कमी होने से उपजाऊ मिट्टी नहीं है आपका, तो उसके कारण इसे डेजर्ट बोला जाता है, ठीक है। तो उत्तराखंड का लद्दाख हम के पहाड़ ये बोलते हैं हम नेलांग घाटी को, ठीक। नेलांग घाटी, अब देखो करंट अपडेट क्या है, नेलांग घाटी उत्तरकाशी को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। यहाँ की गर्तांग गली, जिसमें क्या है, स्पेशल क्या है, लकड़ी की सीढ़ीदार रास्ता है, हाल ही में पुनरुद्धार किया गया है इसका, ठीक है, और ये अभी अभी खोल दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, बास्पा घाटी हरसिल क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? तो जो हरसिल है, तो हरसिल आता किस जिले में है? उत्तरकाशी में। हरसिल के क्या फेमस है? हरसिल के आपके एप्पल, बहुत जो सेब है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, और एक पर्यटक स्थल भी बहुत अच्छा है। हरसिल में ही आप नया वहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है कि जो हमारा जो डेस्टिनेशन के लिए है, हमारा डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए वहाँ के लिए प्लान बनाए जा रहे हैं, और आपका जो नए नए पर्यटकों के लिए कि हाँ ये 12 महीने खोलने के लिए रखा गया है इस क्षेत्र को, कि यहाँ पूरे वर्ष भर आपके पर्यटक आते रहें। लंका पुल एवं भैरव घाटी किस जनपद में है? तो ये उत्तरकाशी में है, ठीक है। टंकौर घाटी किस जिले में है? तो टंकौर भी आपकी कहाँ है? उत्तरकाशी में है। तो क्या हो गया आपका, आपने देखा कि जो आपकी लंका घाटी हो गया या टंकौर घाटी हो गया, ये हो गया आपका उत्तरकाशी में, ठीक। नेक्स्ट है आपका, राज्य के किस जनपद में भैरव घाटी से? देखो, भैरव घाटी भी आपका कहाँ है? उत्तरकाशी में है। भैरव घाटी क्यों फेमस है? यहाँ पर जो जाड़ गंगा है ना, और भागीरथी नदी का संगम होता है यहाँ पर, और ये लंका नामक जो स्थान है ना, जो गंगोत्री धाम के पास ही है, उससे बहुत कम दूरी पे है। तो आपको जो अभी हमने देखा था ना, लंका घाटी, भैरव घाटी, तो ये आसपास ही है, गंगोत्री के आसपास। और इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा भैरव घाटी के लिए इम्पोर्टेंट माना जाएगा क्या, कि जो आपका संगम किस किस का होता है? तो जाह्नवी, जो जाड़ गंगा है, ये और भागीरथी का संगम यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लाल चावल के लिए प्रसिद्ध रामासिराई घाटी कहाँ? पुरोला, आपका पुरोला रामाई वाला क्षेत्र में, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका है, आपका उत्तरकाशी क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। अब देखो, यह देखिए आप, वो लाल चावल जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि उत्तराखंड के लाल चावल को 8 नवंबर 2023 को भौगोलिक संकेत या जीआई टैग मिला, जब उत्तराखंड के कुल 18 उत्पादों को एक साथ यह पहचान दी गई थी, और उत्तराखंड की पहली चावल की किस्म थी जिसे यह टैग प्राप्त हुआ। तो अभी तक जो उत्तराखंड में चावल वैसे अमूमन होता नहीं है, पर जो भी हमारे जो पहाड़ी चावल होता है ना, जिसको हम लाल चावल बोलते हैं, तो उसको हमने जीआई टैग में शामिल कर दिया है।
और उसी दिन हमारे 18 उत्पादों को भी मिला था। अब वो 18 जो और 17 उत्पाद हैं हम उन्हें भी देख लेते हैं एक नज़र उनमें भी। इसमें क्या है आपका मंडुआ जिसे कोदा भी बोलते हैं, झंगोरा हो गया आपका, चौलाई हो गया, राम चौलाई, रामदाना, ये किसके लिए प्रयोग होता है? व्रत आदि में जो उपयोग किया जाता है। गहत की दाल हो गई जो बहुत ही औषधीय गुण वाली है। काला भट्ट हो गया आपका, प्रोटीन से भरपूर काला सोयाबीन जिसे बोलते हैं। पहाड़ी की जो तोर दाल होती है ये राज्य की पारंपरिक दाल है। बेरीनाग जो पिथौरागढ़ है, बेरीनाग, इस यहाँ की चाय देखिए, बेरीनाग की विशेष चाय। बुरांस शरबत, बुरांस का फूल कब खिलते हैं आपके? जनवरी फरवरी के आसपास से मार्च अप्रैल तक, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके जो आपके शुगर पेशेंट हैं, आपके आपके हार्ट पेशेंट हैं, उनके लिए बुरांस का शरबत बहुत ज़्यादा एक औषधि के रूप में काम करता है। अल्मोड़ा अल्मोड़ा की लखौरी मिर्च जो हो गया, तीखी और छोटी मिर्च है, बिल्कुल छोटी है और बहुत तेज़ होती है। रामनगर नैनीताल लीची, ठीक है, ये स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। और रामगढ़ कहाँ आपका? रामगढ़ हो गया मुक्तेश्वर रामगढ़, यहाँ का जो आड़ू है ये उच्च गुणवत्ता वाला पहाड़ी आड़ू है, इसको भी दिया गया है। उत्तराखंड का जो माल्टा है हमारा, विटामिन सी से जो पूरा भरपूर है। बिच्छू बूटी फैब्रिक, ये बिच्छू बूटी है क्या, कौन सी, जिसको कंडाली भी बोलते हैं, इसके जो रेसे से ना कपड़ा बनता है, वो आपको उसको भी जीआई टैग दिया गया है। नैनीताल की मोमबत्ती, सजावटी और प्रसिद्ध मोमबत्तियाँ जो नैनीताल में मिलती हैं। कुमाऊनी जो रंग वाली पिछोड़ा है, कुमाऊं का जो पारंपरिक परिधान है उसको दिया गया है। चमोली रम्माण का जो मास्क था ना, तो उसे भी आपको जीआई टैग दिया गया है। उत्तराखंड की लिखाई जो वुड कार्विंग है, लकड़ी पर की जाने वाली पारंपरिक नक्काशी को भी आपने देखा होगा कि जो पुराने घरों में आप देखोगे पहाड़ी क्षेत्रों में जो दरवाजे बने हैं, जो मोरी जिसको हम बोलते हैं, उनमें देखोगे तो उसमें क्या कलाकारी की गई है, तो उसी के लिए उसको भी आप हमने जीआई टैग दिया है। तो ये हमारे 17 हो गए थे। इन 18 नए उत्पादों को शामिल होने के बाद उत्तराखंड के कुल कितने 27 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। और जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 हुआ है, इसमें भी कुछ अन्य भी चीज़ें दी गई हैं कि जिनको हमने शामिल करने के लिए लिस्ट हमने भेज दी है। अब देखते हैं कि वो कब तक हमारे पास हो पाती है। जब भी वो उसका करंट अफेयर आएगा, जब भी वो जुड़ जाएंगी तो हम उसको भी आपको शामिल कर देंगे। नेक्स्ट है आपका, प्राचीन काल में कत्यूर घाटी से संबंधित स्थल था, कौन सा था? तो बैजनाथ था, वही राजधानी थी। कत्यूर घाटी बागेश्वर कत्यूरी शासकों की राजधानी रही है। बैजनाथ मंदिर समूह इसी घाटी में गोमती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मध्य महेश्वर घाटी किस जिले में है? देखो, मध्य महेश्वर पंच केदारों में से एक है, इसे द्वितीय केदार भी हम कहते हैं। तो ये है आपका रुद्रप्रयाग में। देखो, इसे क्या बोलते हैं हम? द्वितीय केदार मध्य महेश्वर इसी घाटी में स्थित है। किसमें? मध्य महेश्वर घाटी में है। यहाँ भगवान शिव की नाभि की पूजा की जाती है, ठीक है। अब देखते हैं, एक नज़र मारी लेते हैं, जब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि पंच केदार में भगवान शिव के 5 अलग अलग अंगों की पूजा होती है, जो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है। केदारनाथ में पीठ की, या जो हम बोलते हैं पीठ की पिछले भाग की होती है। मध्य महेश्वर में नाभि की होती है। तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा होती है। रुद्रनाथ में मुख की पूजा होती है। और कल्पेश्वर में जटाओं की पूजा होती है। अब जहाँ जटाओं की पूजा होती है ना कल्पेश्वर में, ये मंदिर के बारे में इम्पोर्टेंट है कि ये आपका साल भर खुला रहता है, जबकि अन्य जो 4 हैं ये शीतकाल में बंद हो जाते हैं। और जो केदारनाथ हो गया, मध्य महेश्वर हो गया, तुंगनाथ हो गया, रुद्रनाथ हो गया, ये जो शीतकालीन जो समय आता है उस समय इनके कपाट बंद हो जाते हैं। पर जो कल्पेश्वर है, जहाँ जटाओं की पूजा हो रही है, वो आपका साल भर खुला रहता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस जनपद की नीति घाटी में बगडवाल नृत्य होता है? देखो, बगडवाल बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं जीतू बगडवाल नृत्य, ये पांडव नृत्य के ही समान लगभग होता है। तो ये कहाँ होता है? हमारा चमोली का ये फेमस है, ठीक। बगडवाल नृत्य स्थानीय लोक कथाओं पर आधारित है, जिसे जीतू बगडवाल की स्मृति में किया जाता है, ठीक। ये है आपकी, देखिए, पारंपरिक नृत्य इस तरीके से होता है। अब आधार क्या रहा इसका कि यह नृत्य जो इसके नृत्य का जो नायक है ना, जीतू बगडवाल की गाथा को बताता है, जो राजा मानशाह के दरबारी थे और उनकी वीरता व प्रेम की कहानी से ही जुड़ा हुआ है। स्थान कहाँ है इसका? ये चमोली जिले के कुजो मैकोट एक जगह है, जुनेर एक जगह है, बाटुला जैसे गांव में यह लोकप्रिय है। इसे देव नृत्य या पांडव नृत्य का हिस्सा माना जाता है, जिसमें घुड़ैत, ये याद रखना, कभी पूछ लिया जाता है कि कभी पूछ लिया गया शब्दावली में घुड़ैत क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्थानीय देवता के रूप में हम जब भी बनाते हैं इसे, ठीक है, नृत्य करते हैं। महत्व तो क्या रहा है कि यह नृत्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा, गांव की एकता और सुख समृद्धि की कामना का प्रतीक है। आयोजन क्या है? यह मेला अक्सर 3 साल में एक बार या विशेष अवसरों पर आयोजित होता है, जहां दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वंशी नारायण मंदिर किस घाटी में स्थित है? तो जो वंशी नारायण है ये भी आपका जोशीमठ के पास जो उर्गम घाटी है वहीं स्थित है। तो इसका आंसर हो गया आपका ए, उर्गम घाटी चमोली, ठीक है।
अब देखो इसके बारे में भी देखो, यह है आपका बंसी नारायण मंदिर। ठीक, यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और साल में केवल एक दिन, इंपॉर्टेंट हो गया ना, रक्षाबंधन के दिन खुलता है। तो पूछ लिया गया कि साल में एक दिन खुलने वाला मंदिर कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि बंसी नारायण कहाँ स्थित है। यह है आपका उर्गम घाटी। उर्गम घाटी कहाँ है, आपकी डिस्ट्रिक्ट चमोली में है। ठीक, अब इसके बारे में हम देख लेते हैं कि वंशी नारायण मंदिर का जो वो है, जो उर्गम घाटी के करीब 12 किलोमीटर पैदल दूरी पर स्थित है। वंशी नारायण मंदिर समुद्र तट से 12,000 फीट की ऊंचाई की ओर स्थित है। वंशी नारायण मंदिर क्या है कि ऐसा मंदिर जो साल में केवल एक दिन खुलता है, वह भी कब, पावन पर्व रक्षाबंधन के दिन। मतलब ये कब खुलता है आपका, अगस्त के आसपास ही खुलता है। ठीक है, कालगोट गांव में स्थित है। कत्यूर शैली में बने इस मंदिर में भगवान नारायण की चतुर्भुज मूर्ति विराजमान है। पूछ लिया जाएगा कि भाई भगवान नारायण की चतुर्भुज मूर्ति कहाँ स्थित है, तो आपको बोलना है कि कहाँ है, बंसी नारायण मंदिर में है। कब खुलता है आपका, रक्षाबंधन के दिन, साल में एक दिन खुलता है। किस शैली में बना है, तो कत्यूर शैली में बना है। ठीक, नेक्स्ट है इसमें हाफला घाटी और निजमुला घाटी कहाँ है। देखो हाफला घाटी और निजमुला घाटी, जो हाफला है ना, पोखरी हाफला आपने सुना होगा अगर, तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। पोखरी ब्लॉक है, उसमें ये हाफला घाटी है। निजमुला है, तो ये निजमुला आपका जोशीमठ के आसपास है, तो ये भी आपका आपका हो गया चमोली में। ठीक, इसका आंसर हो गया आपका सी, चमोली। नेक्स्ट है आपका चमोली जनपद में स्थित द्वितीय फूलों की घाटी कौन सी है। ये काफ़ी फेमस है, करंट अपडेट भी है इसमें। इसको बोलते हैं हम चिनाब घाटी। ये कब आई थी, जब 2013 की आपदा आई थी ना, उस टाइम पे फूलों की घाटी के रास्ते लगभग सारे टूट गए थे। तो उसके बाद जब पर्यटकों ने नई जगह खोजा, तो तब उन्हें उन्हें ये चिनाब घाटी मिली। यहाँ भी वैसी ही फूलों के पूरे प्रकार हैं जैसे आपके फूलों की घाटी में है। तो इसका आंसर हो गया आपका बी, चिनाब घाटी। अब देखो एक्स्ट्रा फैक्ट देखो, इसे दूसरे फूलों की घाटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ भी वैली ऑफ फ्लावर्स की तरह कई दुर्लभ फूल मिलते हैं। अब ये है आपकी चिनाब वैली। ठीक है, तो इस बार अब क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो इस बार जो ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है इसे 2025 में, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है अब आने वाले पेपरों में आपका, कि चिनाब जो वैली है, क्योंकि इसे जब उत्तराखंड सरकार इसे प्रमोट कर रही है, तो हाँ ये कभी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस बार पर्यटन विभाग ने चिनाब घाटी को ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है। इससे स्थानीय लोग तो उत्साहित हैं ही, घाटी को देश दुनिया में पहचान मिलने की भी उम्मीद जगी है इससे। वर्ष 2013 की आपदा में जब फूलों की घाटी जाने वाला रास्ता ध्वस्त हो गया था, तो प्रकृति प्रेमी यहाँ पहुँचने लगे थे। इसके बाद ही लोगों ने इस घाटी के बारे में जाना है। तो इसे 2020 और 21 में भी सोचा था कि हम ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित करेंगे। उस समय इसको इतना डेवलप नहीं कर पाई थी उत्तराखंड सरकार, पूरा रास्ता क्लियर नहीं कर पाई थी। पर अब जाके जब ये पूरा क्लियर कर लिया है उन्होंने, तो तब जाके उन्होंने इस समय 2025 में इसे ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका नंदू ताल व स्वान ताल किस घाटी के समीप है, तो ये भी आपका चिनाब घाटी के आसपास ही समित है। ठीक है, निम्न में से कौन सी घाटी चमोली में है, देखो नीति घाटी तो है ही चमोली में, निजमुला घाटी अभी बताया था आपको प्रीवियस क्वेश्चन में, सोल घाटी ये भी आपकी चमोली में है। तो इसका आंसर हो गया आपका उपयुक्त सभी। इसके मतलब जो तीनों की तीनों घाटियां हैं, ये आपकी कहाँ है, चमोली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रूपगंगा घाटी में 1957 में सर्वप्रथम गंधक की खोज की गई थी। यह घाटी स्थित है, तो जो आपकी रूपगंगा घाटी है, ये भी आपकी कहाँ स्थित है, चमोली में है। तो चमोली की अन्य घाटियाँ आप याद करते चलिए। निजमुला घाटी हो गई आपकी, नीति घाटी हो गई आपकी, चिनाब वैली आपकी चमोली में हो गई। ठीक है, रूपगंगा घाटी आपकी चमोली में हो गई, सोल घाटी आपकी चमोली में हो गई। ठीक, तो ऐसे ही सारे आप ये क्वेश्चन इस तरीके से तैयार किए गए हैं ना, कि आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, और उसमें जो एक्सप्लेनेशन है तो वो भी आपको याद रहेगा पेपरों तक। ठीक, नेक्स्ट है आपका हेलंग घाटी। अब देखो हेलंग घाटी जोशीमठ के पास में है, तो हेलंग घाटी भी आपकी चमोली में हो गई। तो अभी देखो फिर ये भी जुड़ गया आपका हेलंग घाटी, सोल घाटी, आपका नीति घाटी, निजमुला घाटी, ये सारी की रूपगंगा घाटी, ये सारी की सारी कहाँ आ गई, आपकी चमोली में आ गई। ठीक, नेक्स्ट है आपका निम्न में जिप्सम उत्पादक क्षेत्र खरारी घाटी कहाँ है, तो खरारी घाटी है आपका पौड़ी में। ठीक है, अब ये अब पूछा जाएगा कभी कि पौड़ी में कौन सा खनिज होता है, तो जिप्सम होता है। कहाँ होता है, खरारी घाटी में होता है। नेक्स्ट है आपका निम्न में पिथौरागढ़ जनपद में स्थित घाटियां कौन सी हैं। देखो पिथौरागढ़ में देखो जोहार घाटी तो है ही, दारमा भी है ही, तो आपका आंसर तो पहले ही आपका निकल गया। आपका आंसर हो गया आपका सी, ए और बी दोनों। ब्यास व जोहार घाटी आपकी पिथौरागढ़ में, दारमा व चौदास घाटी आपकी पिथौरागढ़ में। ठीक, तो पिथौरागढ़ में ब्यास, जोहार, दारमा और चौदास चारों घाटियां स्थित है।
नेक्स्ट है आपका निम्न में से अल्मोड़ा जनपद की घाटियां हैं। देखो अल्मोड़ा में कौन कौन सी हैं, देखो पनार और मनान घाटी तो है ही, सोमेश्वर अल्मोड़ा में ही है, सिमल खेत भी अल्मोड़ा में है। तो ये तीनों की तीनों घाटियां कहाँ हैं आपकी, अल्मोड़ा में है। तो ये व्याख्या यही हो गई कि ये प्रसिद्ध घाटियां अल्मोड़ा जिले का हिस्सा है। तो आज हमने ये चैप्टर था उत्तराखंड के पर्वत घाटियां आपके, इसके बाद हम इसमें कुछ दर्रे के क्वेश्चन भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमने इसके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे, आप इन्हें देखते रहिए। और हमने इसके पहले वाला चैप्टर नहीं देखा, उसमें भी हमने इसके पूरे 40 क्वेश्चन करे हैं। तो आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, इसे भी देख लीजिए। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, इसमें अभी लगभग 80 क्वेश्चन और बचे हैं। तो इससे आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा कि आपका एक बार जितनी भी उत्तराखंड की घाटियां हैं, आपका दर्रे हैं, ये सारा का सारा एक बार फिर हम इसका एक मैराथन टाइप का बना देंगे। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।